बदले में सचिन पायलट क्या करें ये भी तो देखो। एक हाथ से ताली थोड़ी बजती है। वो आरएलपी को कमजोर करने से उनको क्या आता है? पॉलिटिकल पापा तो एक रहेगा आदमी का, पॉलिटिकल पापा नहीं बदलते कभी भी। चाहे दूसरी जगह भागेगा तो पॉलिटिकल पापा पीछे पीछे दौड़ेगा उसके कि लो मैं आ रहा हूँ पीछे तो। क्योंकि हरीश चौधरी गहलोत ने अमित ढाका ने मिलकर भी मेरे पे कितने बार मेरे का अटैक कराया, बिल्कुल याद है। अटैक हुए वसुंधरा जी के टाइम। मैं नहीं जानता क्या इनको। आज डोटासरा की कितनी बेइज्जती अशोक गहलोत ने की, मास्टरों के उसके शिक्षकों के सम्मेलन में कहा बताओ पैसे लेता है क्या? लोगों ने कहा लेता है। बताओ ये खत्म ही कर। एक तरीके से खड़ा होकर कहना चाहिए बकवास मत कर रहा है क्या ज्यादा? मैं होता अच्छा सुनो डोटासरा जगह मैं होता तो मैं क्या करता आप बताओ। चलो माइक पकड़ के छीनना, खड़ा क्या हो जाता और कुछ करता। कोई भी मामले में ईडी सीबीआई आती है ना तो सब अखबार वालों कहते हैं मेरा नाम छापना, ये मांग मैंने की थी। बाकी जैसे हमने जो मांगे करे वो मानते नहीं। वो ये कहते हैं कि सारी मांग मैंने ही की थी। इसलिए राजस्थान को देश को आजाद भी उन्होंने कराया। अगर वो तो अखबार छपता तो उसमें लिखवाते कि 1947 में आजादी में नहीं दिलाई। वो है उनके, उनका मन नहीं लगता। वो पोस्ट मतलब उनको सीएम बना दो ना तो भी परेशान रह गए। देखिए जब ये अलायंस कर रहे थे हनुमान बेनीवाल से कांग्रेस वाले, तो जब अलायंस कर रहे थे तो उस समय किसी पार्टी के नेता को नहीं तोड़ना चाहिए था। वो मेदाराम बेनीवाल को तोड़ने का काम भी उसी समय कर रहे थे। अगर उनके पास नेता नहीं था तो कहते कि आप अपनी पार्टी का नेता दे दो, हमारी टिकट पे लड़ा दो। लेकिन उन्होंने पीछे से गलत काम मैं दे देता। मुझे पहले शुरुआती जो बात हुई थी ना वो दिल्ली के सूत्रों से हुई। अशोक गहलोत बीच में बाद में आए थे। पहले मोहन प्रकाश जी और जो वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक, अशोक गहलोत बाद में आए। उसके बाद सचिन पायलट से भी बात हुई। इससे बात नहीं हुई गमछेवाड़ा से, मैंने करी भी नहीं कभी और आज भी नहीं। सुनो मैं बात नहीं करता भाई, मेरे भी अलग उसूल है। जब मैंने वसुंधरा से नहीं करी मैं किसको क्या समझता हूँ? मैं तो कह रहे हैं मैं नहीं तोड़ा था। सुनो मेरी बात, ऐसा है कि कहने को कोई कुछ के उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं कह रहा हूँ जो ये बकवास करें, जो बात करें, इनको पूछो कि अलग पार्टी बना के अपनी औकात से चुनाव लड़े। 5,000, 7,000, 9,000, 10 इतने ही वोट है लोगों के पास, इससे ज़्यादा वोट नहीं है। डॉक्टर साहब ने तो 30 साल लड़ाई लड़ी किरोड़ीलाल जी, मीणों को पहचान दी देश के अंदर और खुद पार्टी नहीं बना पाए। संगमा की पार्टी लाए थे, पूरी ताकत लगाई, ठीक व्यवस्था थी उनके पास सारी, आप जानते हो, समझ गए सारी व्यवस्था। फिर भी 4 ही एमएलए आए उनके। मैंने तो यार पार्टी भी बना ली, 1 रुपया भी नहीं मांगा, कुछ हुआ भी नहीं और 3 विधायक आ गए और सारे उपचुनाव में कितना वोट आया? कहीं 4था नंबर डाल दिया बीजेपी की जवान जब्त कराई बल्लभ नगर का। हाँ ये सही है कि संगठन में बना नहीं सका या हर आदमी को मैंने क्या कि नेता की तरह नहीं परिवार की तरह ट्रीट किया। लोग शोषण करवाना चाहते हैं, इनका शोषण करो, इनसे मिलो मत, इनकी बेइज्जती करो, इससे इनको आनंद आता है। लोगों की गुलामी है ना लोगों के खून में, तो इनको नजदीक बिठा के बसवा शुरू हो जाते हैं। तो इनको इस हिसाब से रहना, गनर खड़े हैं, दूर है, धक्के मारो, ये जैसे पायलट साहब करते हैं, मिलते नहीं किसी को कि कौन गुजर भगा दो, ये भगत भगत, वो निरंजन बात कर लेगा, पीए कर लेगा। इस लोगों को बहुत आनंद आता। साहब के पीए से मेरी बात हो गई, साहब के नौकर से हो गई, मजा आता है। क्यों नहीं रखते आप भी? मेरे पास पीए देते नहीं, भाग जाते हैं पीए। क्यों, क्या होता है? भाग जाते तो पीए थोड़ी चलाएगा, मैं तो मैं चलूंगा ना खुद ही। मैं व्यवस्था ही तो बदलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आम आदमी की सत्ता में भागीदारी कीजिए, हर जाति का नेता बने, बड़े जो घराने हैं उनको घर बिठाओ, नौजवान नेता तैयार करो। अब देखिए मेरे एक तरफ ये विदुड़ी गुजर है, एक तरफ मनोज मीणा है और आगे ऐसी है, पीछे जाट है, कुछ राजपूत, हर तरीके के मैं बता रहा हूँ, हर वर्ग, यादव भी है इधर पीछे बैठे। तो मैं चाहता हूँ 36 कौम के नौजवान नेता मैं बनाऊँ। और मैं इन बच्चों को कहता भी हूँ तुम 10 साल पीछे मुड़ के देखो तब तुम्हें कौन जानता था। वो अगर 10 साल पहले तुम जीरो थे, 10 साल में तुम नेता बन गए, आरएलपी की वजह से बन गए, तो कम से कम तुम यहाँ अपनी अग्नि परीक्षा दो कि हमें मौका भी मिलेगा, इनको छोड़ के नहीं जाए, धोखा नहीं दें। मैं मर नहीं रहा हूँ, 29 तक पार्टी को मान्यता मिल गई, एमपी बन गया मैं। लेकिन जो मेरे साथ देखिए एनडीए के अंदर में था तो सिर्फ किसानों के सम्मान के लिए मैंने सत्ता छोड़ी, मंत्री पद को ठोकर मारी मैंने। और मैं बहुत रिश्ते रखने वाला व्यक्ति हूँ। अमित शाह ने बात भी की थी उस वक्त, रोका था मुझे, कई बार बात की और इनको जब जरूरत पड़ती थी मेरे से और भी बात करते थे। उपराष्ट्रपति का वोट लिया, राष्ट्रपति का लिया, चंद्रा को लड़ाया जब भी बीजेपी ने बात की। सरकार गिराने के समय भी आपको पता है मैं तो गहलोत के खिलाफ था। लेकिन मैं जिसके साथ हो जाता हूँ साथ और खिलाफ हो जाता हूँ खिलाफ हूँ। ये मैं किसी स्वार्थ से किसी से नहीं जुड़ा। पायलट को सीएम बनाने के लिए मैंने कहा था, आपको अच्छी तरह याद है, आप ही थे उस दिन पीसी के अंदर। मैंने कहा कि 3 विधायक दे दूं, अगर मुख्यमंत्री इनको बना दो ले जाओ। गुजर भी तेजाजी जी बोलते हैं, जाट भी बोलते हैं, लेकिन बदले में सचिन पायलट क्या करें ये भी तो देखो। एक हाथ से ताली थोड़ी बजती है। वो आरएलपी को कमजोर करने से उनको क्या आता है? और भी कमजोर कर रहे हैं। वो तो इसमें थे ना उम्मीदवार वाले मामले, तो उनका भी रोल था पूरा। अभी जैसे खींवसर उपचुनाव और जो मामले हुए थे उसमें पायलट भी यही चाह रहे थे कि भाई मैं हारूं वहां पर। इन्होंने भी कहा लोगों सब मिल गए। हाँ, इन्होंने कहा हनुमान जी को हराना जरूरी है कि हार से इनकी अकड़ उतर जाएगी। अब तो मेरे में कौन सी अकड़, मैं तो सड़क पर बैठा हूँ। अकड़ तो जब उतरे कि जब पायलट पार्टी बनाए नहीं और सीएम बने, तब मेरी अकड़ उतरे और मेरी पार्टी को ज्यादा हराए राजस्थान में। अरे मैंने तो पार्टी बना ली। मैं तो इस प्रदेश के अंदर जब भी ये सवाल आएगा
कि पहली पार्टी राजस्थान के किस योद्धा ने बनाई। उनको याद नहीं दिलाते हो कि वो आप आंदोलन पेपर लीक के खिलाफ चले थे, आप चले थे, वो चले गए। उनको एक बार मैंने वो भाषण में कहा जब मेरे से नाराज है, वो जब गुजरा आरक्षण आंदोलन के समय भैंसला जी आंदोलन करते थे ना, तो गुजरों ने कहा पायलट साहब आप भी करो, तो ये भी आगे जेल में चले गए। तो मच्छर वच्छर काटे वहाँ पे, तो वहाँ कम्बल उम्बल बिछाए, बोले अलग व्यवस्था नहीं है क्या, बोले यहाँ कुछ नहीं, अलग सो जाओ यहाँ बाड़े में। तो रात को निकल के दिल्ली चले गए थे। रह नहीं सकते, एयर कंडीशन के लोग ये नहीं रह सकते। और अशोक गहलोत का तो काम क्या रहा आप भी जानते हो, वो तो अपने दिमाग की खा रहा भाई, वो व्यक्ति किस्मत की खा रहा है। और अब कोई जैसे हरीश चौधरी, ये तो अशोक गहलोत के, मैंने 1993 में इसको देखा जोधपुर रेलवे स्टेशन पे। मैंने कहा आप इतने जल्दी हैं क्यों खड़े, मैं कहीं जा रहा था। बोले साहब आ रहे हैं। कौन से साहब, आपके फादर साहब? बोले नहीं नहीं, गहलोत साहब। तो बोले वही है हमारा तो पॉलिटिकल यार आका पापा। अब आप कह रहे हो हमारे नहीं है, मतलब 35 साल तो रख लिया और 36 साल बाद कहते भाई कोई बुजुर्ग हो जाए तो उनको बाहर थोड़ी निकाल देंगे। वो तो वही रहेगा, पॉलिटिकल पापा तो एक रहेगा आदमी का। पॉलिटिकल पापा नहीं बदलते कभी भी, चाहे दूसरी जगह भागेगा तो पॉलिटिकल पापा पीछे पीछे दौड़ेगा उसके कि लो मैं आ रहा हूँ पीछे लो। क्योंकि हरीश चौधरी, गहलोत ने, अमित ढाका ने मिलकर भी मेरे पे कितने बार मेरे का अटैक कराया। बिल्कुल याद है। अटैक हुए वसुंधरा जी के टाइम, तो मैं नहीं जानता क्या इनको। आज डोटासरा की कितनी बेइज्जती अशोक गहलोत ने की। मास्टरों के, उसके शिक्षकों के सम्मेलन में कहा बताओ पैसे लेता है क्या, लोगों ने कहा लेता है, बताओ। ये खत्म ही कर, एक तरीके से खड़ा होकर कहना चाहिए बकवास मत कर रहा है कि ज्यादा। मैं होता, अच्छा सुनो, डोटासरा जगह मैं होता तो मैं क्या करता, आप बताओ। चलो माइक पकड़ के छीनना, खड़ा क्या हो जाता और कुछ करता। ऐसे थोड़ी करता है यार, अपना अपमान कौन कराएगा। ये अपमानित होके 18 के अंदर डोटासरा ने मेरे से बात करी कि मेरे यहाँ मत लड़ाओ, मर जाऊंगा। मैं भी गरीब किसान का बेटा हूँ, आप भी, मैं मेरे यहाँ से दुखी हूँ, आप मिर्दाओं से नहीं लड़ाया। मैंने 2500 लोगों की मदद की साहब। भीलवाड़ा में रामलाल, मदेरना, मिर्दा, एक बार सबकी हेल्प कर दी। ये तो जिन की मैं मदद कर रहा हूँ, अब की बार भी करी। आप तो जानते हो कई लोगों को मैंने हेल्प करी। लेकिन वापिस ये लोग क्या करते हैं, इनको ये चाहते हैं कि हनुमान बेनीवाल हमारी तरह बन जाए, बस पैसा कमाए, जमीनों का कारोबार करे, दारू का, टोल का, बजरी का, हमारे जैसा हो जाए ताकि ये सड़क पर नहीं बैठे। क्योंकि ये सड़क पर बैठता है तब लोग पूछते हैं अरे यार हनुमान अकेले लड़ रहा, तुम मर गए क्या। ये चाहते हैं उंगली नहीं उठे, इसलिए मेरे से नफरत करते हैं। और मेरे से कोई नफरत नहीं, इनके जो चोरी चकारी नेताओं इसमें मैं शामिल नहीं हो रहा हूँ। अगर मैं इनके साथ शामिल हो जाऊँ तो मेरे से प्रेम करेंगे लोग, जैसे आपस में सारे बैठते हैं। तो कांग्रेस बीजेपी वाले जिनको भजनलाल कह रहे हैं बड़े मगर मचाओ, तो गुलाब जामुन खिला रहे हैं इनको, रसगुल्ले, हाँ वो कर रहे हैं। अरे ऐसे थोड़ी होता है यार, कौन से मगरमच्छ है, या तो ये जान नहीं पा रहे मछली मगरमच्छ में अंतर क्या है। नहीं, अब तो डॉक्टर साहब ने भी कह दिया कि हमारी सरकार मगरमच्छ भी पकड़ रही है और हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ। डॉक्टर साहब के तो एक दिक्कत है साहब, कोई भी मामले में ईडी सीबीआई आती है ना, तो सब अखबार वालों कहते हैं मेरा नाम छापना, ये मांग मैंने की थी। बाकी हमने जो मांगे करे वो मानते नहीं। वो ये कहते हैं कि सारी मांग मैंने ही की थी, इसलिए राजस्थान को, देश को आज़ाद भी उन्होंने कराया। अगर वो तो अखबार छपता तो उसमें लिखवाते कि 1947 में आज़ादी मैंने ही दिलाई। वो है उनके, उनका मन नहीं लगता। वो पोस्ट, मतलब उनको सीएम बना दो ना तो भी परेशान रहेंगे। मैं तो अमित शाह और मोदी को कहूँगा इनको मुख्यमंत्री बनाओ। मंत्री पद पे तो यार पहले ही रह चुके हैं। ये तो 98 इसमें 93 से 98 से मिनिस्टर थे, कितनी बार MP MLA मंत्री रह गए। क्या चाहते हैं, सीएम का पद इनके लिए अच्छा है, और या PM। मिनिस्टर में क्या है, अगर ये कह रहे हैं मेरे को डॉक्टर वाला महकमा दे दो तो वही है, फिर वहाँ भी वही सेक्रेटरी CM लगाएगा, वही झगड़े रोज रहेंगे। तो आप इस तरह मत करो, एक बात पे रहो। लेकिन एक जब वो दौर था, ऐसा लग रहा था कि आप दोनों मिलकर पार्टी बना लोगे, राजस्थान में तीसरा मोर्चा खड़ा हो जाएगा, लेकिन वो हो नहीं पाया। अभी भी डॉक्टर साहब और हम एक, इसलिए है कि जब उनको पीड़ित देखता हूँ ना मैं, तो मुझे तरस आता अंदर पार्टी के अंदर। तब मैं आह्वान करता हूँ डॉक्टर साहब उठो, तो प्रयास कर ही रहा हूँ। हाँ, उस समय एक थे 40 सीट आती, घनश्याम तिवारी, किरोड़ी लाल जी और मैं एक थे, और 40 सीट आ जाती, क्योंकि उनके पास मैनेजमेंट व्यवस्थाएं सारी थी, मेहनत भी करते हैं। बड़े आंदोलन उन्होंने राजस्थान में की, उसमें कोई दो राय नहीं कि बड़े लड़ाके हैं। थर्ड फ्रंट की बात भी लेके आए राजस्थान में। स्टेशन पे मुझे याद भी है जब हमने साथ ही लाठियाँ खाई थी, पथरा हुआ, गोली चली। तो डॉक्टर साहब हम वैसे भी साथ हैं, लेकिन उनमें और मेरे में इतना ही अंतर है कि वो जब छोड़ के गए थे ना बीजेपी के अंदर, तो मुझे खाना खाते हुए अपने घर पे मुझे कहा मैं 15-20 मिनट वापस आ रहा हूँ, आप विधानसभा चलो। और फिर 15 मिनट बाद बता रहा है वसुंधरा के घर पे डॉक्टर राम प्रताप इनको ज्वाइन करा रहे हैं। ये मुझे बड़ा दुख हुआ, लेकिन मैंने स्टेटमेंट नहीं दिया। क्या था, क्या हुआ डॉक्टर? हाँ, उसी दिन मैंने कहा क्या कर दिया यार, आपको भी क्या डॉक्टर साहब क्या। तो मैंने कोई स्टेटमेंट डॉक्टर साहब के खिलाफ नहीं दिया, चले गए, कोई दिक्कत। मैंने उनको नेता थोड़ी बनाया, वो अपनी संघर्ष के नेता है, मेहनत के नेता। आप लोगों के अंदर एक प्यार मोहब्बत है तो है, वो भी पता करते रहते हैं हनुमान बेनीवाल के यहाँ कितनी भीड़ है, आप भी पता करते रहते डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब की जब पहला सवाई माधोपुर में भीड़ थी ना, तो बड़ा आंदोलन था, 50-60 हज़ार। तो मैंने कहा मैं भी नागौर से ओंकार भरूंगा। बोले यार जाट का भी ओंकार, जाट नेताओं ने कब भरी है वो, मतलब मुझे चढ़ा रहा भाई क्या।
जब नागौर की मैंने रैली करी तो डॉक्टर साहब परेशान हो गए। उस रैली को देखा तो मेरे कान में कहा कि 2 लाख लोग हैं। मैंने कहा 2 नहीं 5 लाख हैं। और बाड़मेर, बीकानेर और सीकर में पहुंचा, उससे पहले तो डॉक्टर साहब ही पहुंच गए, छोड़ गए थे तो भाजपा में पहुंच गए। या तो अब क्यों गए वो तो वो जाने हैं। और मैं तो उनके पक्ष का व्यक्ति हूँ, आप भी जानते हो भाई। मैं चाहता हूँ कि वहाँ भी बैठे हैं तो वो अपनी बात लोकतंत्र को बचाने की बीजेपी के अंदर कर रहे हैं। लेकिन वो उस समय अगर नहीं छोड़ के जाते तो राजस्थान की तस्वीर तकदीर दूसरी होती। वो लड़ते हैं हर चीज़ के लिए, कोशिश तो करते हैं, लड़ाका तो लेकिन मैं सुनो उसमें कोई दो राय नहीं। हमसे तो पहले लड़ा के भाई, हमारे से तो उम्र में भी कितने डॉक्टर साहब पड़े, मैं तो 97-98 से उनके टच में हूँ। लेकिन उनके एक है जैसे ईडी सीबीआई आ जाएगी ना तो ये कहेंगे भाई मेरा नाम उसमें क्यों नहीं छापा। सर जी आप चला रहे हो, मेरी खबर चलाओ कि किरोड़ीलाल ने मामला उठाया। उनको इससे क्या रिलैक्स फील होता है। अखबार में अगर एक दिन फोटो नहीं आए नाराज हो जाते हैं कि सारे अखबार वाले ऐसे ही हैं, देखो मेरा फोटो नहीं दिया, उस फ्रंट पे खबर दे दी है उनके। और देखो हर व्यक्ति चाहता जो लड़ता है ना, मुलाकात अब होती है, बात होती है कि नहीं? अभी नहीं हुई इन दिनों के अंदर। मैं मिलूंगा जल्दी उनसे, एक बार मुलाकात करेंगे उनसे भी। सरकार में बैठे तो उनको भी कायदा थी कि उनको ये तो करना चाहिए। जब उनका भी मुद्दा है एसआई का, आरपीएसए का, मुद्दे तो हमारे एक ही हैं सारे। मैं पार्लियामेंट के अंदर उठाता था पिछली बार, ये यहाँ सरकार में थे, राज्यसभा में तो साथ ही थे उसमें। तो राज्यसभा के अंदर भी वो सिर्फ यही देखते थे कि हनुमान कितनी बार बोला लोकसभा में, वही वाली दिक्कत है। आप सचिन पायलट क्यों नहीं कहते हो कि एक बार तो और पैदल यात्रा करें अजमेर से? मैं बोल दूंगा, बिल्कुल बोलूंगा। अब उनके भी पता नहीं कहते कि मेरे को कह रहे हैं कि मैंने कहा आप 37 साल के हो, बोले 37 का नहीं मैं 50 का हूँ, आपके लमसम हूँ। तो मैंने कहा मेरे से इसलिए एलर्जी है क्या आपको कि भाई उम्र बराबर है, साथ साथ चलेंगे। तो मैंने कहा आप तो कांग्रेस के नेता हो, मेरी तो अलग पार्टी है, झगड़ा होना ही नहीं चाहिए कायदे से। और मैंने तो 2 बार मदद की आपकी। पेपर लीक पर तो मुझे लगता नहीं है कि बाकी नेता कांग्रेस के बोलेंगे कोई, क्योंकि अब जो बीजेपी का भी कौन बोले? सचिन पायलट को बोलना चाहिए, आरपीएससी भंग करने की उनकी मांग थी। और 23 में जब हम जीत गए तो सचिन पायलट भी बैठे थे, राज्यपाल का जब अभिभाषण था, और मैं 2 घंटे तक बेल में बैठा था, आपने मुझे देखा था। और कांग्रेसी विधायक को मैंने फ़ोन दे दिया, मैंने कहा भैया मेरा वीडियो बना लेना। 2 घंटे बाद जब उठा, मैंने कहा क्या हुआ मेरे वीडियो का? बोले मोबाइल सही चला ही नहीं मेरे से, नहीं बनाया वीडियो। वो इसलिए नहीं बनाया कि भाई 2 घंटे इनका वो वीडियो चलेगा तो ऐसे होगा। तो कांग्रेस में भी ऐसे लोग खूब तादाद के अंदर। कांग्रेस कौन सी हमें पसंद करती है? कांग्रेस बीजेपी नए किसी क्षेत्रीय पार्टी को पनपने नहीं देना चाहती राजस्थान के अंदर और न किसी स्टेट के अंदर। इसलिए जंग क्षेत्रीय पार्टियों को अपने दम पर ही लड़नी पड़ेगी हर जगह। ये हमारा कंसर्न देखो पेपर लीक है। पेपर लीक को लेकर हम ये चाह रहे थे कि हनुमान बेनीवाल जी का हाथ मजबूत और विपक्ष के लोग भी करें। तो सचिन पायलट को आना चाहिए इसमें। तो पेपर लीक का मुद्दा उनका भी था। सचिन पायलट भी चाहते थे कि ईडी से जांच हो, बदमाश पकड़े जाए, ये तो खुद ही चाह रहे थे। और अगर महेश जोशी पकड़े गए हैं, महेश जोशी पकड़े गए तो पायलट मन ही मन तो खुश होंगे ना, क्योंकि वो तो सरकार रखने में थे, दूसरे वाले गिराने में कौन कौन थे, तो सारी बातें जानते हैं।